हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है एक लाल रंग तथा एक बैंगनी रंग का प्रकाश पुंज एक प्रिज्म बच्चों, प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, उससे बच्चों बारी बारी से गुजारे जाते हैं, तो अल्पतम विचलन की अवस्था में अपवर्तन कोण कितना होगा बच्चों, ये हमसे पूछा जा रहा है। चार विकल्प दिए गए बच्चों, सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प है कि दोनों रंगों के लिए 30 डिग्री होगा। फिर बच्चों बी विकल्प है कि बैंगनी रंग के लिए जो है बच्चों वो अधिक होगा, फिर लाल रंग के लिए अधिक होगा। फिर बच्चों डी विकल्प कहा जा रहा है कि दोनों रंगों के लिए बराबर पर होगा लेकिन 30 डिग्री नहीं होगा। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं, कोई हमारा प्रिज्म है इस प्रकार से बच्चों, और बच्चों ये प्रिज्म का कोण ए मान लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर कोई भी किरण इस प्रकार से बच्चों आपतित होती है, तो ये बच्चों इस फलक पर अभिलंब मान लेते हैं बच्चों। तो ये हमारी किरण जो होती है बच्चों, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है इस प्रकार से। और उसके बाद बच्चों ये हमारा बाहर जो है बच्चों, यहाँ पर अभिलंब इस प्रकार से है बच्चों, तो ये अभिलंब से दूर हटती हुई इस प्रकार से बच्चों बाहर निर्गत हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें, यहाँ पर ये बच्चों हमारा आपतन कोण आई था बच्चों, उसके बाद फिर ये पहले फलक पर अपवर्तन कोण R1 मान लेते हैं बच्चों। फिर ये दूसरे फलक के लिए बच्चों ये जो आपतन कोण है ये हम R2 मान लेते हैं। उसके बाद फिर बच्चों ये बाहर जो निकल रहा है बच्चों निर्गमन कोण को हम आई डैश मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो अगर हम इस फलक पर बच्चों आई डैश कोण से अगर हम कोई किरण को आपतित कराएंगे, तो बाहर बच्चों वो इधर जो है आई कोण बनाते हुए निर्गमन करेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें, तो बच्चों अगर अल्पतम विचलन की स्थिति है बच्चों, अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो बच्चों अल्पतम विचलन की स्थिति में ये R1 का मान जो है बच्चों R2 के बराबर होता है, यानी ये R1 और R2 के मान दोनों आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अल्पतम विचलन कोण कितना होता है बच्चों, उसे हम डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है 2i ऋण a, जहां पर बच्चों a क्या है, ये प्रिज्म का कोण है, और i क्या है बच्चों, आपतन कोण है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म का कोण बच्चों 60 डिग्री है, और उससे जो है लाल और बैंगनी रंग जो है बच्चों एक बारी बारी से गुजारे जाते हैं प्रकाश पुंज। तो अल्पतम विचलन की अवस्था में अपवर्तन कोण कितना होगा, यानी बच्चों ये R1 और R2 के मान पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा प्रिज्म है इस प्रकार से बच्चों। यहाँ पर कोई जब किरण इस प्रकार से आपतित होती है बच्चों, उसके बाद फिर ये अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से बच्चों बाहर निर्गत हो जाती है। तो बच्चों ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, और बच्चों ये हमारा प्रिज्म का कोण ए है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें, तो ये जो है कोण बच्चों ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो बच्चों इसको हम मान लेते हैं ABCD। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो चतुर्भुज ABCD के सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो ये और ये तो बच्चों 90 डिग्री है। तो जो कोण ए है बच्चों और जो कोण BCD है, इसका मान जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। उसके बाद बच्चों अगर हम त्रिभुज BCD में देखें बच्चों, तो इसमें तीनों कोणों के योगफल का मान बच्चों क्या होगा, ये हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो बच्चों इस प्रकार से इन दोनों की अगर तुलना करें, तो ए बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा R1 धन R2। अब चूंकि बच्चों अल्पतम विचलन की स्थिति में R1 और R2 के मान समान होते हैं, और इसको जो है बच्चों हम R के बराबर अगर मान लें अपवर्तन कोण, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा R धन R। तो बच्चों ये ए बराबर हो जाएगा 2R। या फिर बच्चों इसको हम R1 भी इस प्रकार से कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि R1 और R2 के मान समान है। तो यहाँ से बच्चों ये R1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा A/2, यानी बच्चों 60/2 यानी कि 30 डिग्री। तो बच्चों ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो अपवर्तन कोण है बच्चों, वो हमारा कौन से प्रकाश का है इसके ऊपर निर्भर नहीं करता। ये केवल हमारा बच्चों इस प्रकार से अल्पतम विचलन की स्थिति में ये हमारा बच्चों प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है। तो इसलिए बच्चों दोनों का समान होगा और 30 डिग्री होगा। अतः बच्चों ये जो पहला विकल्प है ये हमारा सही है। फिर बच्चों बी विकल्प कहा जा रहा है कि बैंगनी रंग के लिए अधिक है, ये भी गलत है बच्चों। लाल रंग के लिए अधिक है, ये गलत है। और दोनों रंग के लिए बराबर है पर 30 नहीं है, तो ये भी बच्चों हमारा गलत विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।